क्वेश्चन नंबर 4 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ए है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर बीइंग पिक्ड फ्रॉम 1 to 100 डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 9। मतलब कोई ऐसा नंबर बताना है जो 3 से डिवाइड है बट 9 से नहीं है ना। तो ये कर लेते हैं, पहले हम दोनों से ही देखेंगे 3 या 9 से कौन कौन से नंबर हैं, उसके बाद हम उसको पिक करेंगे जो ओनली 3 से डिविजिबल है। चलो करते हैं। राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 4 का ए, द नंबर which is divisible by 3 and 9 both। तो पहले तो वो लिख लेते हैं। 3 का टेबल क्या है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24 एंड 3 9 जा 27, 3 10 जा 30, 11 3 जा 33 होता है, 12 3 जा 36, उसके बाद क्या आएगा 36, 13 3 जा 39, 14 3 जा 42। ठीक है, अब 15 3 जा 45, 16 3 जा 48, उसके बाद आ जाएगा 51, 17 का 18 3 जा होता है 54, 57 है ना। अब डायरेक्ट मैं मल्टीप्लाई करके लिखते जा रही हूँ। 60, 63, 66, 69, 72, 75, उसके बाद आ जाएगा 78, 81, 84, 87 एंड 90, 93, 96, 99। तो ये तो है नंबर जो कि 3 और 9 दोनों से डिविजिबल है। राइट, अब मैं आपको इसको अंडरलाइन करके बताती हूँ जो सिर्फ और सिर्फ 3 से होगा। देखो 3 का डिविजिबिलिटी रूल हमें पता है कि कोई नंबर जो है सम करोगे तो 3 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर डिविजिबल होगा। तो हम उसी तरीके से करेंगे। देखो 3 तो 3 से डिविजिबल होगा बट 9 से नहीं होगा। उसी तरीके से 6, बट 9 तो 9 से डिविजिबल है इसलिए इसको अंडरलाइन नहीं करेंगे। 12 3 के टेबल में आता है, 12 के नहीं। ऐसे ही 15, 18 डिविजिबल है, 21 भी 3 से ही डिविजिबल है और 24 भी 3 से ही डिविजिबल है, 27 9 से भी डिविजिबल है, 30 ओनली 3 से डिविजिबल है, 33 भी 3 से डिविजिबल है, 36 3 से डिविजिबल है लेकिन 9 से भी है, 39 9 प्लस 3 12 होता है ना, तो ओनली 3 से डिविजिबल है। 4 प्लस 2 6 होता है, 6 3 के टेबल में आता है सिर्फ, तो ये डिविजिबल है 3 से। 5 प्लस 4 9, तो ये 9 से भी डिविजिबल है। 8 प्लस 4 12, 12 3 से डिविजिबल है। 5 प्लस 1 6, ये भी 3 से है। और ये 5 प्लस 4 9 नहीं होगा। 5 प्लस 7 12 हो रहा है तो 3 से भी डिविजिबल है। ये भी 3 से डिविजिबल है। 6 प्लस 3 9, 3 से डिविजिबल है लेकिन 9 से भी है। ठीक है, 6 प्लस 6 12, 3 से डिविजिबल है। 6 प्लस 9 15 होता है तो 3 से डिविजिबल है। 7 प्लस 2 9, ये 9 से भी है। 7 प्लस 5 12 होता है तो 3 से डिविजिबल है। 7 प्लस 8, ये भी डिविजिबल है। 8 प्लस 1 9 नहीं। 8 प्लस 4, हाँ ये 3 से डिविजिबल है। 8 प्लस 7 3 से डिविजिबल है। 90 तो 9 से भी है। 9 प्लस 3, ये भी डिविजिबल है। 9 प्लस 6 15 होता है ना, तो ये 3 से डिविजिबल है। और यहाँ पे 99, तो ये 9 से भी डिविजिबल है। इस तरीके से हमने इसको चेक कर लिया। आप सोचेंगे मैम टाइम वेस्ट कर रही हैं, ऐसा नहीं है, आपको समझना पड़ेगा कि मैं कैसे कर रही हूँ क्वेश्चन को। तो अब क्या करना है, सिंपली हमने इसको तो पिक कर लिया ये चीज़ें, तो यहाँ पे लिखो द नंबर which is divisible by 3 but not by 9। तो वो कौन कौन से होंगे, जो मैंने अंडरलाइन किए ना वही लिख लो। यहाँ पे एक काम करो, तो मैं लिख दे रही हूँ आपको ताकि समझ में आ जाए। 12 15 21 24 30 33 36 39 42 48 51 57 60 66 69 75 78 84 87 और 93 96। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। मतलब 22 ऐसे नंबर हैं जो सिर्फ और सिर्फ 3 से डिविजिबल हो रहे हैं, 9 से नहीं डिविजिबल हो रहे हैं। और ये टोटल नंबर कितने हैं, इनको काउंट करोगे तो वो आएंगे 33। तो सिर्फ लिखो, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखोगे, मतलब लिखना होगा तो लिखो द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अप नंबर
which is divisible by 3 but not by 9 इक्वल्स टू 22/33। इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 1/2। 11 2 जा 22, 11 3 जा 33। तो इस तरीके से हमने 4 का 1 कर लिया, ठीक है, ए पार्ट कर लिया। बी करते हैं। स्पिनिंग अ व्हील spinning wheel has 3 red sectors, 4 green sectors and 2 yellow sectors. Write the sectors in increasing order of their probabilities. तो पहले हमें इसकी probabilities बता देनी है, उसके बाद increasing order में लिख देना है, that's it. Write down क्वेश्चन नंबर 4 का बी। टोटल नंबर ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू 3 + 4 + 2, आंसर आ जाएगा 9। 3 कैसे? 3 जो है वो रेड है, 4 जो है वो क्या है, ग्रीन है, और यहाँ पे 2 जो है वो कौन सा है, येलो है। तो मैंने यहाँ पे सबको रिप्रेजेंट कर दिया, ग्रीन येलो रेड। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज लिखना है, लिखो प्रोबेबिलिटीज ऑफ गेटिंग रेड सेक्टर, वही नंबर ऑफ रेड सेक्टर डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स, है ना। तो रेड सेक्टर कितना है, 3/9, आंसर आ जाएगा 1/3, ठीक है। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटीज यही लिख लो ऑफ गेटिंग ग्रीन सेक्टर। ग्रीन कितने हैं यहाँ पे, 4/9, ठीक है। अब थर्ड प्रोबेबिलिटीज ऑफ गेटिंग येलो सेक्टर, आंसर आ जाएगा 2/9। अब इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, जैसा कि इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है, तो लिखो यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर प्रोबेबिलिटीज इक्वल्स टू 2/9, 3/9 एंड 4/9। बताओ मैंने कैसे किया, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर सेम है तो सिर्फ ऊपर वाले नंबर के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो। तो यहाँ का 3/9 ही समझो, और ये जो है ये सबसे छोटा हो जाएगा, उससे बड़ा ये हो जाएगा, उससे बड़ा ये हो जाएगा, समझ गए, ठीक है। तो इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सी, अ कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस, राइट ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। चलो करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर सी में समझने से पहले, जैसे कि आप ध्यान देंगे, ये कॉइन है, ठीक है, इसमें एक हेड होता है, एक टेल होता है, ठीक है। अब मुझे भी इसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है हेड और टेल में, तो मैं आपको बता दे रही हूँ, शायद ये हेड होता है और ये टेल होता है। लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी, अगर मैंने इस कॉइन को 3 बार टॉस किया तो या तो हेड हेड ही 3 बार आएगा, या तो हेड और टेल टेल आएगा, या तो टेल और हेड हेड आएगा। तो ये इसकी पॉसिबिलिटी होगी, उसी को आपको लिख देना है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे लिखो क्वेश्चन नंबर सी, अ कॉइन हैज 2 फेस, कौन सा, हेड एंड टेल, ठीक है, हेड एंड टेल होता है यहाँ पे। तो पॉसिबिलिटी क्या होगी, लिखो इफ कॉइन टॉस thrice, then possibility of getting head outcomes क्या क्या होंगे, या तो हेड हेड ही आएगा तीनों टाइम, ठीक है, या तो एक बार हेड आएगा, ठीक है, और 2 बार टेल टेल आएगा। तीसरा क्या हो सकता है, या तो हेड हेड आ जाए और एक बार ही टेल आए। तो ये तो इसकी 3 पॉसिबिलिटी हो गई। अब इसी तरीके से अगर मैंने टेल की करी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिखो पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल आउटकम्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, या तो तीनों बार टेल टेल आएगा, या तो एक बार टेल आएगा और 2 बार हेड हेड आएगा, या तो टेल टेल और हेड हेड आ जाएगा। तो बस यही इसका आंसर, आपको बस उनको समझा के ऐसे लिख देना है, राइट। यहाँ पे स्पेलिंग शायद मिस्टेक होगी, क्या टेल होता है शायद, करेक्शन कर लेना जो भी हो, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर डी है,
देयर आर 9 white and 6 black marbles in a bag. Find the probability of picking each color randomly and are the events equally likely? Give reasons. मतलब क्या इक्वल है जितने भी आउटकम्स हैं, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है वो बताना है. तो बहुत ही ईजी है, जैसा कि अभी हमने क्वेश्चन नंबर बी देखा ना, सेम वही क्वेश्चन है ये भी. लिखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डी. टोटल नंबर ऑफ मार्बल इक्वल्स टू कितने हैं, 15 है. कैसे, 9 + 6. यहाँ पे 9 जो है वाइट प्लस 6 जो है वो कौन कौन से हैं, ब्लैक. तो इनको प्लस करके जो हमारा 15 आया. तो लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ ब्लैक बॉल. क्या हो जाएगा, ब्लैक कितने हैं, 6 है. आउटकम्स मतलब कि टोटल आउटकम कितने हैं, 15. तो यहाँ पे 3 2 जा 6 होता है और 3 5 है, तो यहाँ पे 2/5 हो जाएगा, है ना. 3 5 जा एंड 3 2 जा, ठीक है, 2/5 हो जाएगा, राइट. इसी तरीके से लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ वाइट बॉल. तो वाइट बॉल कितनी है, 9/15. इसका आंसर आ जाएगा 3 3 जा 9 एंड 3 5 जा 15. ठीक है. अब क्या ये इवेंट सेम है, 2/5 3/5? नहीं, सेम नहीं है. तो लिखो आंसर नो. द इवेंट्स, उन्होंने रीजंस भी पूछा है तो लिखो द इवेंट्स आर नॉट इक्वली, जो उन्होंने लिखा है ना क्वेश्चन में वही मेंशन कर दो, इक्वली लाइकली बिकॉज द आउटकम्स do not have same probability. ठीक है, सेम प्रोबेबिलिटी नहीं है, इस वजह से ये जो है मतलब इक्वली नहीं है. ठीक है. सो इस तरीके से एंड होता है 19A का एक्सरसाइज. आई होप आप सभी बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और वीडियो को लाइक किया होगा, शेयर किया होगा एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया होगा. अगर आपने ये तीनों काम नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिए, वरना आपको ये क्वेश्चन भूल जाएगा, एग्जाम में मार्क्स नहीं आएंगे. जोक्स अपार्ट, प्लीज़, है ना, शेयर करना अपने दोस्तों को, प्लीज़ 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 प्लीज़. बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं.